वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 करेंगे। ठीक है, तो 5.1 के सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में जो भी सब क्वेश्चन है मैं आपको सारे के सारे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये सारे सम्स आप क्या इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको मैं वीडियो के एंड में एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको मेरी गारंटी है कि आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 बहुत अच्छे से समझेगा, इतना अच्छे से समझेगा कि आप किसी और को ये आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल्स यूज करना है एंड फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए बी, कोई भी लेटर्स जो है, अब वो लेटर्स में एक्स की वैल्यू तो हिडन है, वो कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो वो जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो हिडन है वो हमें एक अक्षर के फॉर्म में या लेटर के फॉर्म में दिया है, तो इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। अब मान लेते मेरे पास 2x ऐसा लिखा हुआ है, तो x जो है ये वेरिएबल है और 2 जो है ये कोएफिशिएंट होता है उसका। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स है इन्हें हमें यूज करना है और कोई भी 5 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब इक्वेशंस मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको बता दूं, तो जैसे मेरे पास में है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, अब आपके सामने सोल्यूशन है कि यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू है वो 2 है, राइट। तो ये सॉल्यूशन के साथ मैंने ये एक इक्वेशन बना दिया। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ x को यूज किया है, तो इसमें 1 वेरिएबल यूज हुआ। ठीक है, ऐसे आपको 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं, यू हैव टू यूज 2 वेरिएबल्स। आपको समझा ना, जैसे आपको x और y ऐसे दोनों को यूज करके आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे मान लो मेरे पास x है और y है, ये दोनों को प्लस करके मुझे अज्यूम करते मुझे 5 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आ सकता है, माइनस प्लस अगर आप करें तो देखो, माइनस प्लस अगर आप माइनस करोगे तो भी आपको 5 मिलेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, अगर आप 1 प्लस 4 करोगे तो भी आपको 5 मिलेगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपके जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पे जो 2 आई है वो सेम रहेगी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन अभी के लिए आपको क्या है, तो ये वेरिएबल्स को यूज करके आपको 5 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो चलो, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है, ये आंसर है। जैसे फर्स्ट मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। ठीक है, मैंने x और y को यूज किया और मैंने इक्वेशन बनाया। इक्वेशन में आपकी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से इक्वल होगी, तब जाके ये इक्वेशन फॉर्म होता है। अब सेकेंड में अज्यूम कर लेते, मैं ले लेते सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस का अगर हम बात करें तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा थर्ड, और फोर्थ है x प्लस 3y इज इक्वल टू 99। तो आपका चॉइस है स्टूडेंट्स, बस x और y आपके इक्वेशन में होने चाहिए, x और y को ही यूज करने बोला है। ठीक है, और एक क्या ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप माइनस में लिखो, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने अपने हिसाब से दिए हैं, आप अपने चॉइस से बना सकते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। वेरिएबल्स को यूज करके आपको 5 इक्वेशंस बनाने हैं, दोनों वेरिएबल्स को यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। 5 सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं,
जिसमें x प्लस वाई करके आपको 7 मिले। तो x प्लस वाई करके आपको 7 मिलने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? तो देखो, फर्स्ट तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास में ऑप्शन है, और जैसे कि मैंने किया 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 मिल सकता है, राइट। सेकेंड, 2 प्लस 5 किया तो भी मुझे 7 मिल सकता है। थर्ड, 3 प्लस 4 किया तो भी 7 मिल सकता है। फोर्थ है, 4 प्लस 3 किया तो भी 7 मिल सकता है। देन 5 प्लस 2 किया तो भी 7 मिल सकता है। अब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, लेकिन मान लेते हो माइनस प्लस करके लेना है, तो जैसे मैंने लिया -2 प्लस 9, देखो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे और ग्रेटर नंबर साइन प्लस 7 मिलना है हमें, राइट। नेक्स्ट में ले सकती हूँ, जैसे लिया मैंने -100 प्लस 117, सॉरी 107 लिया अगर मैंने, तो देखो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 का गैप आएगा और प्लस का साइन मिलेगा, मुझे +7 ही चाहिए। तो देखो ऐसे आपको एनी 5 लिखने हैं सॉल्यूशंस, मैंने आपको उससे भी ज्यादा दे दिए। माइनस प्लस करके भी ले सकते हो, ठीक है, ये नंबर आप माइनस कर सकते हो या प्लस ले सकते हो, प्लस माइनस भी ले सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आपका 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी आप ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लिया 1 + 6 लिया ना, तो मैं लिखूंगी 1,6। सेकेंड में मैंने क्या लिया है, 2 and 5 लिया, तो 2,5। देन थर्ड लिया है 3,4। देन लिया है 4,3। देन 5,2। देन -2,9, राइट। देन मैंने लिया है -100,107। ये सारे सॉल्यूशंस है, आर द solutions of the given equations, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार सम्स है ये, लेकिन आपको समझना चाहिए। मैं तो फुल ट्राई करूंगी आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप ये सम्स करने लग जाओ ना, तो देखो मजा आ जाएगा आपको, मैथ्स का मजा आएगा, ट्रस्ट में। अब क्या है पता है इसमें, आपको एक इक्वेशन दिया है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके, और एक इक्वेशन ये है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशंस को ना हमें साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, साथ साथ सॉल्व करना है, मतलब एक साथ मिलके दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करके हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल, और कोई भी टेंशन नहीं है, बस आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस उधर आपका काम हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये सॉल्व करने के सारे स्टेप्स मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसके सीक्रेट स्टेप्स जो है आपको ये वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो तब तक आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना होगा, राइट। एग्जाम आपकी है, मेरी थोड़ी ना है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप मेरी वीडियो को एक लाइक भी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, मैं तो मेहनत करते रहूंगी। आगे क्या करें, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले ना हम ना ये इक्वेशंस को ना नेमिंग कर लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1, ध्यान से देखना। और ये है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब ये बताओ ये कौन से बच्चे को नहीं आएगा, सॉरी सबको तो आएगा, एकदम इजी है। अब मेन गेम अभी स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे भी x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब आंखें खोल खोल के देखना, और जिन्हें चश्मा है वो चश्मा लगा के देखना। ये x के साथ में वेरिएबल, सॉरी ये x दोनों जो वेरिएबल्स है, इनके साथ में कोएफिशिएंट, नंबर्स, अंक, संख्या क्या दिख रही है आपको, x के साथ इधर 1 है इधर 2 है, और इधर आपके पास जो y है उसके साथ 5 है और 1 है, राइट, राइट, जो दिखा आपको, है ना। अब आपको पहली बात ये सोचना है कि हमें x को
दोनों को, x के साथ जो कोएफिशिएंट है इन दोनों को, या फिर y के साथ जो कोएफिशिएंट है इन दोनों को हम एक सेम नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, इतना समझा। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, ये 1 को मैं 5 कर सकती हूँ, तब कैसे करें, तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ना स्टूडेंट, इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा बाउंसर जाएगा आपको, मैं बहुत ट्राई करूंगी आपको समझाने के लिए, लेकिन बस आप बने रहो, आप समझने की कोशिश करो। देखो मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, ट्राई करो आपको समझेगा। देखो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो 5 वन जा 5x प्लस 5 वन जा 5y इज इक्वल टू 5 फोर जा 20। अब यहाँ पे बना मेरा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो मुझे इक्वेशन 1 को नहीं देखना है, ये इक्वेशन 1 को ना मैं ना थोड़ा ऐसे मार्क करके रख दो, मतलब क्या है, उसे आप हाइड कर दो, मिटाना नहीं बुक में, बस आप कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट समय इसके लिए बता रही आपको। वन इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने चेंज करके अभी बना है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ऐसा क्यों किया, ऐसा मुझे x का या फिर y का वैल्यू सेम करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में -5y है, यहाँ पे +5y है, y के साथ में सेम नंबर आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, 5 आपको दिख रहा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप समझा ना, हमने कोएफिशिएंट सेम किए, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये साइन को देखेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस अगर होगा, जब अगर अपोजिट साइन होगा तो हम करेंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अरे ये क्या हो गया 3, ठीक है, 2 एंड 3 इक्वेशन को मैं ऐड करके क्या है मेरा 2 इक्वेशन, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐड करना है, दैट्स इट। अब देखो 2 प्लस 5 होगा आपका 7x, ये माइनस प्लस कट हो गया, और यहाँ पे आया 1 प्लस 20 21। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, देखो x के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड में जाएगा, डिवाइड करेगा, 7 वन जा 7 3 जा, x का वैल्यू आपको मिला 3। ठीक है, देखो आपने इंडिविजुअल इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, आपने दोनों इक्वेशंस को साथ में ले लेके किया है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन के हमने कोएफिशिएंट सेम किए, कोएफिशिएंट सेम करने के बाद हमने साइन को देखा, साइन को देखने के बाद में हमने क्या किया, साइन को देखने के बाद में हमने देखा अरे ये तो दो अलग अलग अपोजिट साइन है, याद रखना अगर अपोजिट साइड तो हम करेंगे ऐड, अपोजिट साइड ऐड, अपोजिट साइड है तो दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। ठीक है, चलो अब x का वैल्यू तो मिल गया, अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ना उसे करेंगे हम सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, उससे क्या होगा, उससे हमें ना y की वैल्यू मिलेगी। देखो आपका इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्या मेरे पास x की वैल्यू है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, देयरफॉर मिला कि नहीं आपको आंसर। ठीक है, चलो तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे आंसर में, x का वैल्यू मिला हमें 3 और y की वैल्यू मिली 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस, दो इक्वेशन है ना, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, दोनों भी इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखा, उसे इक्वेशन 1 2 नंबर दिया, उसके बाद में हमने ये स्टेप देखा है कि अपना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमारे पास में कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, इधर 1 है इधर 2 है, इधर 1 है इधर 5 है, तो मैंने क्या सोचा इक्वेशन 1 में से जो 1y है ना उसको क्यों ना 5y किया जाए, कर दिया, खाली 5y को थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मैथमेटिक्स अपने हिसाब से नहीं चलती है, अगर आपको y को मल्टीप्लाई करना है तो आपको पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1x का हो गया 5x, 1y का हो गया 5y और 5 4 20,
बना थर्ड इक्वेशन। अब जो कोई इक्वेशन को आप बदल दोगे ना स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन को, प्रीवियस इक्वेशन को आपको नहीं देखना है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अब मेरे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, जिसका भी हम कोएफिशिएंट सेम सेम करेंगे उनके साइन देखो, अपोजिट साइन भाई ऐड कर देने का, फटाफट ऐड कर देने का। और इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक चीज का ध्यान रखो, ये जो आंसर आता है ना कभी भी राइट हैंड साइड, अगर वो बड़ा नंबर है ना, अब जैसे 1 से 20 ग्रेटर नंबर है तो उसे ऊपर लिखो, आपको सॉल्व करने इजी होगा। देखो बाद में आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बाउंसर जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा तो समझा होगा आपको। सेकेंड थर्ड फोर्थ सम आप मेरे साथ ध्यान से देखो, देखो आगे के सम आप खुद सॉल्व करते हैं कि नहीं। आपके प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 2 5-6 सम है, आई थिंक देयर आर 6 क्वेश्चन, 6 सम्स लाइक दिस, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये समझा ना, ये समझा ना, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1, और है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। क्या करें भाई, फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको, आप x या y के साथ में देखो क्या कोएफिशिएंट्स है, नंबर्स क्या है। भाई इधर 2 है, इधर 3 है, लेकिन इधर y के साथ कुछ नहीं है। अरे कुछ क्यों नहीं है, है ना, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो y के साथ में तो सेम कोएफिशिएंट है, सेम कोएफिशिएंट है, 1 1 है। तो हमें ये सब में ना कोई भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने पिछले सब में मल्टीप्लाई क्यों किया था बच्चा, इधर 1y था उसका 5y करने के लिए, है ना। अब इधर 1y है तो भाई मल्टीप्लाई क्यों ही करे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइंस देख लो, ये प्लस है ये माइनस है, मैंने आपको क्या बोला अपोजिट साइन तो क्या करोगे, अपोजिट साइन तो क्या करोगे, अपोजिट साइन है तो टीचर हम करेंगे ऐड। तो चलो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, चलो अब ऐड करते हैं, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 5, ऐड करें हम लोग। ठीक है, चलो 2 प्लस 3 आया 5x, प्लस माइनस हो गया कट 1, प्लस 1y प्लस में है 1y माइनस में है, हो गया कट, और ये आया 5 प्लस 5 10। ठीक है, चलो therefore x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा, आपको x का वैल्यू मिला 2। ठीक है, चलो अब समझ रहे ना आपको, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इजी वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या इजी लग रहा है, प्लस वाला ले लो। ठीक है, प्लस वाला साइन का कोई टेंशन नहीं है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 का 2 एज इट इज आया, x का वैल्यू मेरे पास 2 है, प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, 4 और y का कुछ नहीं हो सकता है तो 4 जाएगा अपोजिट साइड में, 5 माइनस 4, y का वैल्यू आया 1। सिंपल है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आया मजा, समझा ना। अभी भी आपको नहीं समझा होगा तो थोड़ा और मेरे साथ बने रहो, आपके बचे हुए सम्स पूरे करते करते, पूरी तरह से समझाते समझाते आपको मेरी गारंटी है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आ ही जाएगा। ठीक है, ये पार्ट बस देख के नहीं होगा, आप मेरे साथ सॉल्व करो, एग्जाम आपकी है रही, मेरे साथ सॉल्व करो आप। ठीक है, नोटबुक खोलो, हाथ में कष्ट करके पेन उठाओ और सॉल्व करो, यस करो। तब तक मैं नेक्स्ट सम में जाती हूँ। चलो नेक्स्ट सम में हम क्या करें भाई, देखो
आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, ये है हमारा इक्वेशन 1। इसका क्या करे बताओ मुझे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, यह है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आगे क्या करें, x के साथ कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। चलो अभी आगे क्या करें, टीचर अपने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, हाँ कोएफिशिएंट्स चेक करो। x के साथ 3 है 1 है और y के साथ 5 है 3 है। अभी किसको सेम करना इजी पड़ेगा बताओ मुझे। अब 3 और 1 को, मतलब 1 को 3 बना सकते हो क्या, नहीं। पूरे इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 3x आ जाएगा, है ना, तो हमें 3 मिल जाएगा। क्या आप 3 को 5 कर सकते हैं, नहीं होगा, है ना, 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 करना है इधर, राइट, तो बाय 3। इक्वेशन 2 देखो क्या है, 3 1 जा 3x, ये माइनस है राइट, 3 3 जा 9y और 3 8 जा 24। ठीक है, इतना ठीक है। क्या किया मैंने, 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, यहाँ पे बना आपका इक्वेशन 3। ठीक है, हमने कौन सी इक्वेशन की वैल्यू बदली, ये इक्वेशन की वैल्यू बदला है ना। तो आपको ये इक्वेशन को अभी देखना नहीं है। आप ना क्या करना, स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हाइड करो पेंसिल से, ऐसा आगे आप समझदार हो जाओगे, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। अभी के लिए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आपके सामने 3 इक्वेशन है, टीचर किसमें क्या करे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। अब मैंने इक्वेशन 2 की वैल्यू बदल ली, मुझे इक्वेशन 2 को देखना नहीं है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, इक्वेशन 2 को नहीं देखना है। तो मैं जाऊंगी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मेरे पास 3x है, इक्वेशन 2 में भी मेरे पास 3x है, तो कोएफिशिएंट हो गए सेम सेम। अच्छा चलो हमारे साइन देख लेते हैं, साइन क्या क्या है, प्लस प्लस। अरे टीचर अपने अपोजिट साइन का बता दिया था, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम साइन है तो क्या करें, आपने अपोजिट साइन का तो बता दिया था। अगर अपोजिट साइन होता है, जैसे 5y और 5y के साथ में अपोजिट साइन, तो हमने प्लस किया। लेकिन अगर हमारा साइन सेम है तो टीचर हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे साथ में यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और सेम साइन है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब टीचर 1 को ही 3 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, 3 को 1 से क्यों नहीं किया। देखो स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेशन इजी हो इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, उसका नंबर देखने का, जो बड़ा नंबर है ना उसे ऊपर रखो। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में, सब्ट्रैक्शन में तो जरूरी है, एडिशन में फिर भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैं ये इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 और ये आया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। देखो सब्ट्रैक्ट में तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, आपको करना होगा साइन चेंज। तो ये 3x कैसा है, प्लस है, इधर आके होगा माइनस। ये माइनस है कि नहीं, इसका साइन चेंज होगा प्लस, और ये प्लस है कि नहीं, इसका भी साइन चेंज होगा और होगा माइनस। तो ये प्लस माइनस कट, माइनस प्लस आप माइनस करोगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा पता है, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। और इधर देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो करो माइनस पे, प्लस माइनस माइनस करते कि नहीं, ग्रेटर नंबर साइन देंगे। तो 16 और 24 में से 16 गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, चलो अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 4। ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो माइनस है, उधर जाके प्लस होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो ये पूरा का पूरा जो 4y है, उसका रिश्ता y के साथ क्या कहलाता है,
वो रिश्ता कहलाता है मल्टीप्लीकेशन का। देखो -4y है बराबर, तो ये -4y अपने बच्चे के साथ है, ऐसे समझो, ये मम्मा 4y है, ये मम्मा 4y है, इसमें से जो 4 है ना ये अपने बच्चे के साथ है, तो किधर भी जाएगा मम्मा बच्चे को लेके जाएगी बराबर, तो वैसे है। तो ये -4y है, ये डिवाइड करेगा उधर जाके, क्यों? क्योंकि वो भाई के साथ में -4y के साथ में -4y के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा करेगा डिवाइड। ठीक है, चलो 4 1 जा 4 2 जा, लेकिन ये माइनस में होने की वजह से आपका जो y का वैल्यू आया ना स्टूडेंट, वो आया -2। ठीक है, बोलो अभी क्या हार्ड है इसमें, कितना इजी है कि नहीं। चलो अब क्या करेंगे, ये जो भाई की वैल्यू है ना इसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किसमें करें, चलो 1 में करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 5y इज इक्वल टू 16, देयरफॉर 3x तो एज इट इज आएगा, -5 भाई का जगह पे मुझे वैल्यू क्या लिखना है, क्या लिखना है, -2 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर 3x - 5y इंटू -2, देखो ये कैसे कैलकुलेशन है, 5 2 10 बराबर, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो ये +10 होगा इज इक्वल टू 16, देयरफॉर 3x तो एज इट इज रहेगा, 10 प्लस है अपोजिट में जाएगा, 10 प्लस है अपोजिट में जाएगा, 10 प्लस है अपोजिट में जाएगा, लेकिन अपोजिट में जाके क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3x 16 - 10 आया 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 प्लस में है, ये भी 3 प्लस में है, ये भी 3 प्लस में है, लेकिन अपोजिट में जाके उसकी एक्शन क्या हुई, वो डिवाइड किया, उधर जाके भी वो प्लस में ही है, जैसे इधर -4 था ना, जब वो अपोजिट में गया तो उसने डिवाइड किया, लेकिन अपना साइन छोड़ा क्या उसने, नहीं। जब इज इक्वल टू के अपोजिट जाते हैं तो एक्शन में क्या साइन है, ध्यान से सुनो, एक्शन में क्या साइन है, अभी ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके देखो डिवाइड किया, ये प्लस कर रहा है अपोजिट में जाके माइनस किया, समझा, लेकिन अपने उनकी जो +3 है वो थोड़ी ना -3 हुआ, +3 रहा इधर भी आके, ये -4 था अपोजिट में जाके उसने मल्टीप्लाई का इधर रिश्ता था, लेकिन उधर जाके डिवाइड किया कि नहीं, डिवाइड किया कि नहीं, -4 का +4 हुआ, नहीं हुआ, समझा। चलो तो अपना x क्या आया, x आया 2, y क्या आया -2, बस काम हो गया आपका, 2, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बताओ, मैंने बोला था ना यू विल एंजॉय इट, समझ रहे हैं ना, अभी स्टार्टिंग के समय थोड़ा नहीं समझा रहेगा, नहीं समझा ना, नहीं समझा ना, अब समझ रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, और रुको देखो बचे हुए सम्स भी कर लेते हैं ना, आप बोलेंगे टीचर वीडियो स्टॉप कर दो, मैं ही कर लेता, देखो, हाँ सच्ची में पैसे ही करोगे, है ना। चलो अब जाते हैं आपके 4th क्वेश्चन में, क्या दिया है ये इक्वेशन देखो, 2y - x + 4, कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही, x आगे चला गया है, y पीछे आ गया है, हाँ तो हमें इसे सेट करना पड़ेगा, और ये है 10x + y, हाँ ये x + y करेक्ट, सॉरी करेक्ट ऑर्डर में है, लेकिन इसका आगे पीछे, राइट। चलो तो इसे कैसे लिखे, 2y - x इज इक्वल टू 0, तो देखो इज इक्वल टू के अपोजिट में नहीं जाना है, हमें इधर ही साइन प्लेस चेंज करनी है, इधर ही प्लेस चेंज करनी है, तो साइन चेंज होगा, होगा क्या, नहीं होगा, -x + 2y इज इक्वल टू 0, ये बना मेरा इक्वेशन 1, समझा, मैंने खाली x + y ये फॉर्म में लिखा, x पहले लिखा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x + 15y इज इक्वल टू 105। अब मैं आपको बोलूं, रेफरेंस बुक फॉलो मत करना, इधर नहीं करना, ऐसा ऐसा डिवाइड किया,
फिर मल्टीप्लाई किया। मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट तरीका बताती हूँ। कोई भी रेफरेंस बुक मत देखना ये सब के, बस मेरी वीडियो देख। देख मैजिक देखा, अभी अभी देखा मैजिक, देख इधर। एक्स के साथ कोई नहीं मतलब, एक्स के साथ कोई नहीं मतलब, ये बोलो 1 होता है बराबर, ये आया मेरा 1x। इधर क्या है 10x, इधर क्या है 2y, इधर क्या है 15y। बोलो 1x को 10x कर सकते हैं, वो इजी है कि 2y को 15y कर सकते हैं। अरे एक का 10 कर सकते हैं कि दो का 15 कर सकते हैं, 1 का 10 कर सकते हैं कि 2 का 15 कर सकते हैं। 1 का 10 करना इजी होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। चलो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, सुन रहे हो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय बाय 10, है ना। तो देखो क्या होगा, 10 1 10x, पर ये 1 कैसा है, माइनस में है। 10 2 20 और 10 0 आया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने कौन सी इक्वेशन की वैल्यू बदली, बोलो फर्स्ट इक्वेशन की ना, तो इसे अभी नहीं देखना है, इसे आपको नहीं देखना है। आप देखेंगे इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 1 को नहीं देखना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखो, 10x प्लस में है, 10x माइनस में है, आया ना अपोजिट साइन, आया ना अपोजिट साइन। अपोजिट साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन 2 और 3। देखा, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। समझा ना मैंने क्या किया, मैंने बस इक्वेशन लिख ली है। सेकंड वाला इक्वेशन देखो, ये 10x प्लस 15y, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 इधर आया, माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0 इधर आया। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं कि नहीं, ऐड कर रहे हैं कि नहीं, एडिंग में अपना साइन चेंज होता नहीं है। तो ये प्लस 10x है, ये माइनस 10x हो गया, कट, प्लस प्लस 5 प्लस 0 5, भाई तो एज इट इज आएगा, 1 प्लस 3 30 35 आ गया, और 105 प्लस 0 105। तो y इज इक्वल टू 105 अपॉन 35, 5 3 जा 15, है ना, 30 30 90, 3 जा से होना चाहिए, देखो 30 30 30 करेंगे 90 आता है, ऊपर का 15 ये जोड़ दो आप, फिर भी मैं आपको करके दिखाती। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ठीक है। अब देखो ये आप थोड़ा मैथ्स के प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, 35 का थोड़ा और बड़ा टेबल बनाना पड़ता है आपको। आपको भाई का वैल्यू मिल गया 3, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 में जाते हैं। लेकिन आप इक्वेशन 1 जो लोगे ना, देखना क्वेश्चन का पार्ट नहीं उठाना, ये लो, ये वाला इक्वेशन 1 लेना। लेकिन आप बोलोगे टीचर आपने तो बोला था इक्वेशन 1 को अभी देखना ही नहीं है। आपको तब तक नहीं देखना है जब तक आपका ये प्लस माइनस चल रहा है। एक बार आंसर आ गया ना भाई का या एक्स का वैल्यू मिल गया ना, फिर आपको सब्सटीट्यूट करके आपको भी एक्स भी तो निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 में करो, 3 में करो, आपकी चॉइस है। बस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इजी से इजी इक्वेशन उठाओ, मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, -1x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, -1x प्लस 2, y का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0, -1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा 6। अब क्या होगा, -1x इज इक्वल टू, ये 6 प्लस है उधर के अपोजिट में जाके होगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये -1x है, ये -6 है, माइनस माइनस कट हो गया। अब आपको x का वैल्यू जो है मिला 6, इजी है, मजा आ गया ना। तैर करके डॉट्स देते चलो। चलो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू मिला आपको 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 6,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरा अच्छा है स्पीड में भी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना।
अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा, मेरे लिए भी थोड़ा रुको। ये देखो क्या दिया है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अरे टीचर यहाँ पे तो ये तीन तीन टर्म आ गया, अब ऐसे इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें खाली x प्लस वाई अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में भेज दो। तो कैसे करेंगे? 2x प्लस 3y, ये 4 इधर प्लस में है, अपोजिट में जाके होगा होगा माइनस, -4 बना आपका इक्वेशन 1। +4 का -4 हुआ। ऐसे ही लेके इक्वेशन 1 2 मत करना, आपका आंसर नहीं आएगा। और बाद में भी अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए इक्वेशन 1 लो तो यही इक्वेशन को लेना, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। अब मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो ये हो गया x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, अपना इक्वेशन 2, ठीक है। नॉर्मली आपके स्कूल के टीचर्स ना यहाँ तक भी आए ना सॉल्व करते करते तो भी बड़ी बात है, नहीं तो पहले एक दो सम करके आपको वो होमवर्क भी दे देंगे, तब आप क्या करोगे? चलो, मैं हूं ना आपके लिए, मैं सम सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। देखो, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 और ये x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब आप क्या करोगे? x के साथ क्या नंबर है? 2 है, और इधर क्या है? कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका उसका 1 होता है, याद रखना, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। और यहाँ पे 3 है, 5 है, 3 को 5 या 5 को 3 करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये 1 को 2 तो कर सकते हो। तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, है ना। तो इधर क्या होगा? 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 22, या आया 1, या आया 2, या आया 3। हमने कौन से इक्वेशन की वैल्यू बदली है? 2 की। तो आपको अभी आगे कैलकुलेशन में सेकेंड वाला इक्वेशन लेना है क्या? नहीं, वेरी गुड, इसे लेना नहीं है। तो चलो अभी इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेशन 1 को देखो, 3 को देखो। क्या समझा आपको? टीचर यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सबट्रैक्ट। लेकिन किसको किस में से माइनस करेंगे? आप ऐसे करो, देखो ये -4 है और ये 22 है ना, बड़ा नंबर ऊपर लिखो। तो मैं लिखती हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ये कंपलसरी होता है क्या 1 को 3 में से माइनस करना? ऐसे नहीं है, आप 3 को भी 1 से माइनस करोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन बस के वो दोनों माइनस में आएंगे, फिर माइनस माइनस कट करते बैठना पड़ेगा आपको। तो इजी हो इसके लिए मैं बता रही हूँ, ये हर एक स्टेप में ना बहुत दिमाग लगाने पड़ रहा है ना। तो क्या करना, आप ऐड करो, माइनस करो, जो भी करो, जब आपकी ये वैल्यू बड़ी होगी ना, अब देखो इधर -4 है और इधर 22 है, बड़ा क्या है? 22 है, तो हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं कि नहीं सब्ट्रैक्शन में, तो बस वही चीज याद रखनी इधर, 2x माइनस 10y। वाई इतना दूर क्यों भाग रहा है भाई? हम्म 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 22, और ये क्या है इक्वेशन अपना? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। सेम साइन है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में ये जो लोअर नंबर्स है, सेकेंड इक्वेशन है, उनकी साइन होती है चेंज। तो देखो प्लस माइनस कट, माइनस माइनस प्लस करेंगे बराबर, लेकिन हम साइन देंगे माइनस का। और इसका क्या होगा? 22 -4 नहीं देखना है, +4 देखो, इसका साइन चेंज हो गया अभी। 22 + 4 23, 24, 25, 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन -13, therefore y इज इक्वल टू -2। 13 टू 26, लेकिन 13 माइनस में, तो y का वैल्यू आपको मिला -2। करेंगे सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किस में करूं? 1 में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 में जाएंगे, ये इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4,
2x तो एज इट इज रहेगा, 3 भी ऐसे ही आएगा, y की जगह पे आप लिख दो -2 इज इक्वल टू -4, 2x प्लस 3 टू जा 6 होगा कि नहीं, 3 टू जा 6 होगा, 3 टू जा 6 होगा, तो आप या तो ऐसे ब्रैकेट में 6 लिखो या तो प्लस माइनस कट करके आप डायरेक्टली 6 लिख देना इज इक्वल टू -4, देयरफॉर 2x minus 6 is equal to -4. Therefore 2x is equal to -4 plus 6. Therefore 2x is equal to minus plus minus. Therefore x is equal to 2 upon 2. Therefore x is equal to 1. आ गया ना, मैंने बोला था ना यू विल एंजॉय इट। भाई मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। चलो 1 कॉमा y का वैल्यू क्या आया है आपका -2, ओके, इज द solution of given equations। देखा स्पीड मेरा, चलो समझा ना। लास्ट सम फॉर द डे। चलो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है आपको। फर्स्ट आपका इक्वेशन दिया है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 और नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, चलो क्या काम करें भाई, इक्वेशन 1 2 लिख लेते हैं। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, दो इक्वेशन 1। 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, दो इक्वेशन 2। रुको मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है कि एक बार चेक करने दो। हाँ भाई हो रही है, हो रही है। चलो चलो ऐसे बीच बीच में चेक करना पड़ता है, नहीं तो सारी मेहनत पानी में। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करें, 2 को 3, 3 को 2 करना है मुश्किल। तो ये है 7y और ये है कुछ नहीं मतलब 1y। 1 को 7 कर सकते हैं कि नहीं। चलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 7, 7 3 जा 21x प्लस 7 1 जा 7y और 7 22 जा 22 7 जा आता है 154। देखो मुझे टेबल्स बाय हार्ट है नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया। 7 टू जा 14, 1 कैरी आया, 7 टू जा 14 प्लस 150, 1 2 3, ये आया आपका इक्वेशन 3। अब हमें इक्वेशन 2 को नाही बघायचं है, नहीं देखना है। इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 में है आपके पास -7y, इक्वेशन 3 में आपके पास +7y। अपोजिट साइन है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन है तो हम करेंगे एडिंग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ऐड करें तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आया 23x प्लस माइनस कट हो गया 154 प्लस 7, कितना आएगा 4 प्लस 7 8 9 10 11 161, 161। therefore x is equal to 161 upon 23, x 23 के टेबल में यूनिट प्लेस में 17 में आता है, तो आप ऐसे करो 23 7 जा देखो, 23 7 जा 7 3 जा 21 7 जा 14 15 16, यस x का वैल्यू आपको मिला 7। देयरफॉर अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में जाते हैं, ओके। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, 2x का जगह पे है 7 माइनस 7y इज इक्वल टू 7, 7 टू जा 14 माइनस 7y इज इक्वल टू 7, माइनस 7y इज इक्वल टू 7, 14 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 7y, 7 में से 14 गया आया -7। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। आप इसको और एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, देखो -7y इज इक्वल टू -7 है ना, y इज इक्वल टू -7 अपॉन 7, ये भी माइनस माइनस कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 1 जा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y इज इक्वल टू आपको 1 ही मिलता, ठीक है। तो देयरफॉर आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया, ठीक है।
ठीक है, इतना सही है। चलो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई, x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल। अच्छा, मैं ये जो लास्ट लाइन लिख रही हूँ ना, ये 10th स्टैंडर्ड की ऐसी प्रैक्टिस है, बस आपको दिखा देती हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, विद दिस आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है खत्म। लेकिन वीडियो एंड करने के पहले मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको सीक्रेट बता दूंगी, सीक्रेट स्टेप्स बता दूंगी। तो ये लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसके सीक्रेट स्टेप्स क्या है, अब बताने के लिए बचा ही नहीं है कुछ भी, जो मैंने आपको सारे सम सॉल्व करने के टाइम एक एक करके बता दिए हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, नेमिंग द इक्वेशन, नेमिंग नेमिंग द इक्वेशंस। ठीक है, हम इक्वेशन 1 2 लिखते थे ना। सेकेंड, आइडेंटिफाई सेम कोऑर्डिनेट्स। आप समझ गए ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा था ना 2x है, तो x के साथ ये नंबर क्या है, 2 है, और एक कहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1x था। तो ये सेम आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ सेम नहीं है तो हम क्या करते थे, इफ दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, तो हमें सेम करना होगा। देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन एंड गेट सेम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो सेम आने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, चेक साइंस। चेक साइन में क्या आएगा, अगर सेम साइन है ना स्टूडेंट्स, तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर अपोजिट साइन है ना, मतलब क्या, अभी मान लो ये 2x जो है ना, ये है आपका माइनस में, और ये 1 जो है वो प्लस में है, तो अपोजिट साइन हो गया। अपोजिट साइन में हम क्या करते थे, अपोजिट साइन में हम ऐड करते थे, और सेम साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, बराबर। इतना करने के बाद में हमें क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप आपका क्या आएगा, हमें ये सब सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, हमें वैल्यू मिलेगा x या फिर y का। फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग द x या फिर y का वैल्यू। और फिफ्थ वाला सम है, फिफ्थ वाला जो स्टेप है वो है, हमें ब्रैकेट में लिखना है, राइट इन ब्रैकेट, राइट इन ब्रैकेट एंड एंड द सम, है कि नहीं। वैसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में x और y का वैल्यू क्या है, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो विद दिस आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है कंप्लीट। अब इसमें मैंने आपका ये भी है कि आपका इसमें से जो सेकंड या थर्ड कोई क्वेश्चन है ना, उसमें रिपीट हुआ है। आई थिंक वो आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो आपके प्रॉब्लम सेट में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आगे आप खुद से कर सकते हैं। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया मेरे साथ में। मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट 5.2 की वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मीनवाइल कीप प्रैक्टिसिंग। और प्रॉब्लम सेट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस सेट हमने जो अभी सॉल्व किया ना, इसका सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो जब आप उसे सॉल्व करोगे ना, तो प्लीज ब्लैंक नहीं होना कि अरे ये क्या है, ये तो मेरे लिए एकदम नया क्वेश्चन आ गया, ये तो प्रॉब्लम सेट में से आया, अरे ये सेम क्वेश्चन उधर आया है, जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सेट में है। तो प्लीज आप ऐसे मत करना कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक मत होना। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा एंड यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। ऑल्सो और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो, तो देखो स्टूडेंट्स, हम बहुत मेहनत करते हैं कि आप तक ये वीडियोस लेके आए। कई घंटों की मेहनत होती है कि आपको ये समझाए, फिर वो
एडिटिंग करना होता है, वीडियोस अपलोड करने होते हैं, अगर वीडियोस बड़े हुए तो उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपको कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ में आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ये मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आपका छोटा सा एक लाइक है या एक सब्सक्राइब है, वो हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।